हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लीनाज किचन हिंदी। तो आज है 6 अप्रैल 2021। तो है दशा माता का दिन, बहुत ही खास दिन है। और इस दिन दशा माता के बनाए जाते हैं गहने, और इन गहनों के द्वारा ही दशा माता की पूजा की जाती है। तो आइए हम जानते हैं दशा माता के गहने किस तरह से बनाते हैं। यहाँ पर लिया गया है 1 कटोरी आटा। आटे में हम मिलाएंगे कम से कम 1 चम्मच हल्दी, और इस तरह से जिस तरह से आटा मारते हैं उस तरह से आटा मार लेंगे। और जिस तरह से रोटी का आटा लगाते हैं उसी तरह से हम आटा मार लेंगे। तो ये गीले गीले में ही बनाया जाता है। जब तक आटा सूख जाता है तो वह गहने नहीं बन पाते हैं, जो कि दशा माता को चढ़ाए जाते हैं। तो इस तरह से बिल्कुल चिकना कर लेना आटे को सबसे पहले। और चिकना करने के साथ ही अब हम बनाएंगे दशा माता को क्या क्या चढ़ाए जाते हैं। तो दशा माता 10 का संकेत है, तो यहाँ पे 10 फल बनाएंगे सबसे पहले। तो ये छोटे छोटे से आटे से बनाएंगे 10 फल। और 10 फल बनाने के बाद में इसमें बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। तो यहाँ पे राजस्थान में तो इसी तरह से बनाया जाता है। और ये बनाई जा रही है अब सीढ़ी, जो कि ऊपर तक चढ़ने के लिए सीढ़ी बनाई जाती है। और ये दशा माता का जो व्रत है वह सभी उम्र की औरतें करती हैं, जो कि अपने घर की दशा सुधारने के लिए करती है। चाहे विधवा हो चाहे सुहागिन हो, सभी इस व्रत को करती हैं और इस तरह से दशा माता के गहने बनाती हैं। तो ये देखिए यहाँ पर सीढ़ी बनाई जा रही है, और सीढ़ी में 10 जो पाए हैं वो 10 पाए लगते हैं इस तरह से। तो ये सिंपल तरीके से बिल्कुल बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे सीढ़ी बनाने के लिए जितने भी जो पाए हैं वो 10 पाए लगाए जाएंगे, एक एक करके इस तरह से। और जब आटा गीला रहे तभी इससे गहने बनाए, नहीं तो जब आटा सूख जाता है तो उससे बनते नहीं हैं। तो फटाफट जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस तरह से बनाएं। और जब भी आप दशा माता का व्रत करें तो ये सामग्री आप चाहे तो जब धुलंडी होती है उस दिन आप दशा माता के ये गहने बनाकर पीपल पर चढ़ा सकते हैं। नहीं तो दशा माता के जो 10वें दिन होती है, जो आखिरी दिन पूजा होती है, उस दिन भी आप चढ़ा सकते हैं। तो ये देखिए सीढ़ी इस तरह से बनाई जाती है और 10 कॉलम दिए जाते हैं इसमें इस तरह से। तो आप इस तरह से 10 कॉलम देके और इसको बिल्कुल सीधा बना सकते हैं। तो साथ ही साथ ये देखिए थोड़ा सा इसको सीधा कर लेंगे, और सीधा करने के साथ ही अब बनाएंगे हम बाकी के जितने भी सामग्री हैं वो बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बनाएंगे कढ़ाई। तिजोरी बनाई जाएगी सबसे पहले, जिसमें कि दशा माता का डोरा रखा जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे 10 फल पूरे बनाए जाएंगे। तो ये देखिए 10 फल बनाए जा रहे हैं पूरे। और 10 फल इसलिए चढ़ाते हैं क्योंकि 10 फलों में जैसे कोई भी फल, जैसे मौसमी फल होते हैं वो भी आप 10 फल चढ़ा सकते हैं, लेकिन जो आटे से बनाते हैं उसमें भी 10 फल चढ़ाते हैं। और ये देखिए तिजोरी बनाई जा रही है। इसमें दशा माता का जो साल भर तक आप डोरा पहनते हैं, यहाँ पे अपने किसी भी पूजा स्थान पे रखते हैं, तो उसको इस डोरे को इसमें गुड़ के साथ रखा जाता है। कभी भी खाली नहीं रखा जाता है, क्योंकि जो भूखी दशा होती है उसमें कभी भी नहीं रखी जाती है। तो ये देखिए यहाँ पे बना दिया, और इसके ऊपर से लगा देंगे हम ढक्कन इस तरह से। और ऊपर से ढक्कन लगाने के बाद में ये देखिए यहाँ पे ऊपर ढक्कन लगा लिया, और ढक्कन लगाने के साथ ही ऊपर से इस पर ढक्कन लगा देंगे और सेट पूरा बना देंगे। तो सेट बनाने के साथ ही आगे हम बनाएंगे जो सामग्री है, बची हुई सामग्री वो बनाएंगे। तो सबसे पहले जो दशा माता का हार है, हार बनाएंगे। तो इसको हमारे यहाँ पे हसली भी बोलते हैं राजस्थान में। और सबसे ज़्यादा दशा माता का व्रत न केवल राजस्थान में बल्कि MP, UP, गुजरात में सभी जगहों पे, अलग अलग जगह पे इसी दिन ही पूजा की जाती है। सेम दिन ही पूजा की जाती है, जब होली के 10 दिन बाद में इसकी पूजा की जाती है। तो ये देखिए यहाँ पे, और 10वीं तिथि में ही की जाती है पूजा इसकी। और ये हसली बनाकर इसको इस तरह से चम्मच की सहायता से हम सेट कर देंगे बीच में, जो बीच में हसली में छेद होते हैं इस तरह से। ये देखिए यहाँ पे हसली पे छेद कर देंगे इस तरह से चम्मच की सहायता से। आप चाहे तो हाथ की सहायता से भी बना सकते हैं इस तरह से। और ये जो दशा माता के गहने हैं वो मेरी मदर इन लॉ ने बनाए हैं। बीच में थोड़ा सा छेद करेंगे इस तरह से, क्योंकि एक हाथ से फ़ोन पकड़ना फिर बनाना तो इम्पॉसिबल है, इसलिए। तो ये देखिए यहाँ पर ये गहने बनाने के बाद में अब बनाएंगे हम कढ़ाई। बहुत सारे गहने होते हैं, जैसे चकिया, और चकिया के साथ इंदुनी, बिछिया, कंगन, चूड़ा, और 5 बर्तन। आप चाहे जितने बना सकते हैं, इससे जितनी इच्छा हो क्वांटिटी इसी मात्रा में रखें, चाहे जितने आप बना सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर बना दिए, और बनाने के साथ ही
अब हम बनाएंगे यहाँ पे कुंदे, जो कि कढ़ाई पे कुंदे लगते हैं, वो कुंदे बनाएंगे। और साथ ही साथ जो दशा माता का व्रत है वो चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को ही बनाया जाता है और होली के 10वें दिन पे। अब यहाँ पे कढ़ाई बनाने के बाद में अब हम बनाएंगे दूसरी सामग्री। तो दूसरी सामग्री में यहाँ पर तवा बनाएंगे, क्योंकि देखिए हम नॉर्मली तौर पे हम खुद भी खाना खाते हैं, तो हम जो भावना रखते हैं वही माता जी को भी चढ़ाने के लिए सोचते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरह से इस पर कुंदा लगा देंगे तवे पर। आपकी इच्छा हो जितने बना सकते हैं, जितनी क्वांटिटी में बनाते हैं, लेकिन मेन तो जो होता है वो एक सीढ़ी होती है, एक तिजोरी, एक 10 फल, ये सबसे ज़्यादा मेन होते हैं जो कि दशा माता को चढ़ाए जाते हैं। और ये देखिए यहाँ पे बना दिया तवा बनाने के साथ ही ये देखिए यहाँ पर अब हम बनाएंगे इस तरह से पीपली, जो कि दशा माता को चढ़ाई जाती हैं। और वहाँ से जब हम पूजा करके आते तो उनसे फल भी मांग कर लेके आते, जो कि पीपली के ऊपर। और इनकी पूजा आप घर पर भी कर सकते हैं दशा माता की, पीपल के 5 पत्ते बनाकर। और यहाँ पे बनाया जा रहा है अब चूल्हा भी बनाएंगे, चूल्हा भी बनता है और इसके ऊपर कढ़ाई रखेंगे चूल्हा बनाने के साथ ही। और चाहे तो घर पर कर सकते हैं, और घर पर नहीं कर सकते हैं तो आप पीपल के वृक्ष के नीचे भी जाकर कर सकते हैं, दशा माता की पूजा कर सकते हैं। उनको ये जितने भी गहने बनाते हैं वो सब चढ़ा सकते हैं अपने घर की दशा को सुधारने के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे चूल्हा बना दिया है। चूल्हा बनाने के साथ ही ये देखिए ये इसके ऊपर चूल्हा बनाने के साथ ऊपर से कढ़ाई रख देंगे। और कढ़ाई रखने के बाद इसको सेट करेंगे। सेट करने के साथ ही ये देखिए यहाँ पर अब हम बनाएंगे चूड़ी बनाएंगे दशा माता के लिए। 2 कंगन और 2 चूड़ी ये ज़रूर बनाएंगे दशा माता के लिए। पास से दिखाती हूँ आपको, ये देखिए। और इस तरह से आपको अगर दशा माता के गहने नहीं बनाने आते हैं तो आप ये वीडियो देखकर स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बना सकते हैं। मैंने पूरे वीडियो में स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ कैसे बनाते हैं वो बताया है। और थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो है इसीलिए, क्योंकि कई लोगों को शायद मुझे भी पहले नहीं आता था बनाना, तो आप इस तरह से देख के आप बना सकते हैं इस तरह से प्रैक्टिकली। तो ये बना दिए 2 चूड़े और इसी के साथ बिछिया भी बनाई जाएगी। तो ये 2 चूड़ी बनाई है साथ ही साथ। और चूड़ी बनाने के साथ ही ये देखिए इसके थोड़ा सा मोह कर देंगे। और साथ ही साथ अब हम बनाएंगे इनकी बिछिया दशा माता की। तो इस तरह से बिछिया बना देंगे, 2 बिछिया बनाएंगे। और ये देखिए ये सारे दशा माता के जितने भी गहने चढ़ाए जाते हैं वो यहाँ पे बना दिए गए हैं। और अगर आपको नहीं बनाना आता है तो आप ये वीडियो देखकर बना सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हो दशा माता की। हरे कृष्णा।